हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। मैं श्लोक भगवान संस्कृति सभ्यता चैनल में आपका स्वागत है। आज का गंभीर मुद्दा है कि गौ हत्या बंद हो। उस मुद्दे पर बात करेंगे। राजेश नारायण तिवारी जी है, आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत ढेर सारी बधाई अपने चैनल पर मौका देने के लिए, और एक बार फिर से धन्यवाद इसलिए कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और सनातनी संस्कृति सभ्यता जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगी कि लगातार आपका चैनल आगे बढ़ते रहे और इस तरह से समाज में जो भी ज्वलंत मुद्दा है आप मुद्दा बेझिझक उठाते रहिए। धन्यवाद। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि गौ हत्या कैसे बंद होगी? देखिए, ये जो मुद्दा है तो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, लेकिन ये समस्या आज का नहीं है। और जिस रोग की बात कर रहे हैं, रोकथाम की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले समाज से आवाज आनी चाहिए। नौजवानों से, बुजुर्गों से, समाज के उन तमाम सनातनियों के साथ साथ, मैं उन करोड़ों सनातनियों के साथ साथ जो गो हत्या किस पर आरोप लगता है, इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सभी दोषी हैं, उसमें भी बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि ये बंद हो। कुछ कार्यक्रम हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो देखते सुनते रहते हैं, बात विचार होती रहती है। उसमें कुछ परसेंटेज ऐसे लोग भी हैं वो चाहते हैं कि इस तरह का अनेक कार्य नहीं किया जाए। लेकिन जैसे हम आप अपने ही समाज से कहीं ना कहीं बाधा, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस मिलता है, उसी तरह वो लोग भी मजबूर हैं। अच्छा, हर चीज आप सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, हर चीज आप सरकार के ऊपर फेंक नहीं सकते हैं। सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक सरकार ऊपर से अपना आदेश नहीं देगी और जनता पर ये कड़ाई नहीं करेगी और उसके मुद्दे पर वो बात नहीं करेगी, तो सरकार के विरुद्ध ये काम होता रहेगा। वो सरकार कब कही है कि आप मेरे विरुद्ध आवाज मत उठाइए? सरकार तो आपकी लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मोदी जी की सरकार है, वो पब्लिक डोमेन में मोदी जी की सरकार है, लेकिन हमारे बिहार में हर जगह हमारे गौ माता की हत्या की जा रही है। लेकिन इस पर जो आवाज भी उठाता है, जो भी हमारे जैसे नव युवक या सनातनी जितने भी भाई है हमारे, इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो जो कार्रवाई करता है गौ हत्या के, उसके ऊपर शासन प्रशासन सरकार उसको उठाकर उसको बंद कर देती है जेल में। देखिए, सरकार, जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, विगत आप हमको 20 साल से देख रहे हैं कि वन मैंडेट वन मेजोरिटी सरकार जो है, सो सरकार क्या, नीतीश कुमार जी लगातार जदयू का गवर्नमेंट है 20 साल से, कभी भाजपा समर्थन में रहा है, कभी राजद समर्थन में रहा है, बैसाखी की सरकार रही है। और इस पर यह बात सही है कि नीतीश जी ढंग से काम या कभी ढंग से के स्टेटमेंट भी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अपना कुर्सी जो है सो वो आरजेडी के साथ हो, भाजपा के साथ हो, किसी के साथ हो, उनकी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। उनको संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। उनको संस्कृति से मतलब नहीं है तो चुनाव आने वाला ही है, तब हम लोगों की जरूरत अब उनसे नहीं है। आवाज बुलंद करें नौजवान। ये हमारी आवाज जिन भी सनातनी भाइयों को ये हमारी वीडियो के माध्यम से जैसे भी आपके पास पहुंच रही है, जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस कार्य से आप जुड़ जाइए और इसके विरुद्ध आप भी आवाज उठाइए मेरे जैसा। सबसे बड़ी बात है जो मुद्दा आपने सुना है, बांग्लादेश में एक ढाका जगह है, राजधानी बोलिए ना, राजधानी है वहाँ की। वहां पर एक गाय को लेकर भीड़ आती है और उस गायों को बीच सड़क पर, वहां पर उस गायों को लाकर रखा जाता है, उस गायों की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उस गायों को वहां पर बनाकर ये 10 तारीख, ये 10/2/2025 की घटना है। जी न्यूज पर शाम मैंने भी देखा, सारा देश जितने भी लोग उस समय न्यूज को दर्शक देखे होंगे, बैठे होंगे, मान लीजिए कोई और चैनल खोल के बैठा होगा, कोई और न्यूज चल रहा होगा, लेकिन जी न्यूज जिसने भी देखा होगा, वो लगभग 6 बजे या 7 बजे शाम की घटना की बात है। न्यूज फ्लैश हुआ, क्लियर, एकदम क्लियरिटी के साथ पिक्चर दिखाई दिया। ठीक है, वो अभी 6 महीने से वहां पे सरकार जो है सो पहले की जीत हुई, वो बर्खास्त हुई। बर्खास्त क्या, वो सरकार को समझिए कि कहीं ना कहीं भागना पड़ा और वहां के कट्टरपंथियों के हिसाब किताब से सरकार चल रही है। ये बांग्लादेश का मामला तो चल रहा है, बांग्लादेश बहुत दूर है, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग कभी इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, कभी आवाज नहीं उठाते हैं। उसके साथ
हमारे देश में ऐसे ऐसे राज्य है जहां पर उससे भी गंभीर अपराध हो रहा है गौ हत्या के लेकर के। और गौ हत्या कोई सरकार गवर्नमेंट का ही हमेशा कहिएगा कि लॉ लेकर आए, एक्ट लेकर के आए, आप डिमांड कीजिए। आप डिमांड कहाँ, पब्लिक डोमेन में से जो बात उठ करके जाती है सरकार उस पर एक्शन लेती है, सरकार उस पर प्रोटोकॉल बनाती है, शासन से लेकर प्रशासन तक। तो आप जितने भी सनातनी भाई ये आवाज ये सुन रहे हैं, जहां भी है जैसे भी है, वहां से आप भी आवाज उठाइए और गौ हत्या बंद हो। क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा तब तक ये गाय प्रतिदिन पर सेकंड पर मिनट ये कटती जाएगी। जो हमारी माँ जन्म देती है तो उस टाइम हमारी माँ की दूध पान नहीं हो पा रहा है, तब उस टाइम हमारी गौ माता की सहारा ली जाती है। वो माँ जन्म देती है और ये माँ जीने की सहारा देती है, और जीवन की जो बूंद एक खाना नहीं खा पाते वो दूध छोड़ करके आपको पिलाती है। फिर भी ये गायों को निर्मम हत्या कर दी जा रही है। जैसे कि हमारे अन्य राज्य में मुद्दे पर एक्शन करते हैं, लेकिन हमारे बिहार राज्य है जो इस पर नहीं, हमारे प्रशासन नहीं, शासन नहीं, सरकार इस कार्य पर कार्य नहीं कर रही है। गौ माता ये हमारी संस्कृति धर्म की एक धरोहर है। गौ माता की ऐसा कोई अंग नहीं होगा जिस स्थान पर गौ माता में हमारे भगवान वास नहीं करते होंगे। पहली रोटी हम गाय को इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारी माँ है। तो आप जितने भी सनातनी भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप जहां पे भी है जैसे भी है, इस आवाज उठाइए। तो सर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए बोलना क्या है, तो ज्वलंत मुद्दा है ही। मैं बोल तो रहा हूं कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक ये लगातार गौ हत्या से लेकर के हिंदू राष्ट्र तक का मांग उठते रहा है। और जिस गाय का आप बात कर रहे हैं ये बात सही है, गौ हत्या कि अगर कर रहा है तो उसको लगता है कि मैंने सिर्फ एक गौ का हत्या किया। वो गौ का हत्या नहीं, वो समझिए हजारों परिवार के भविष्य का हत्या कर देता है, हजारों बच्चों का आहार का हत्या होता है। क्योंकि ये बात ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि आपके अगर हमारी माँ का स्तन का दूध अगर किसी कारण बस बच्चे को नहीं मिल पाता है तो वह सिर्फ एक ऐसा गाय ही है जिसके दूध से उस बच्चे का नहीं, बहुत ढेर सारे परिवारों का पोषण पालन होता है। और गाय की दूध का ही आप बात मत कीजिए, गाय के मूत्र से लेकर के, गाय के गोबर से लेकर के, गाय के एक एक हिस्से का अंग का अगर बात किया जाए तो शायद गाय का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस अंग में देवी देवताओं का वास नहीं होता है। गाय के मूत्र से देखिए, हमारा अभी रामदेव बाबा की कंपनी है एक जो है सो पतंजलि गोमूत्र दवा के रूप में, और उस दवा से हमें लगता है कि करोड़ों लोग, उसमें मुस्लिम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो है सो सिर्फ ये हिंदू लोग ही हैं। जान पर जब किसी का बन आता है ना तो उस समय हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ अपना जान दिखाई देता है। तो उस समय ये सारा जो है सो आडंबर का, ये किसी भी तरह का ये कट्टरवाद और कट्टरपंथ की बात हो रही है, वो सब खत्म हो जाता है। दवा पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है ये सिर्फ हिंदू यूज करेगा, ये सिर्फ मुस्लिम यूज करेगा, ये सिर्फ क्रिश्चियन यूज करेगा, क्योंकि दवा और दुआ ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, यानी गाय का हर एक अंग में देवी देवताओं का वास है, और इस तरह का जघन्य हत्या हो रहा है। हिंदू संगठन लगातार काम कर भी रही है इस पर, बहुत ढेर सारे संगठन बहुत से एरिया में बहुत हद तक सक्सेस भी हुए हैं। अब कहीं कहीं है कि वह बहुत समाज या तो वहां जागरूक नहीं है, चाहे जिस समाज का लोग है, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। गाय का हत्या हो गया, लेकिन मामला किसी एरिया में उलझता है तो उस गाय के चक्कर में अगर कहीं राइट वाली कंडीशन यानी दंगा फिसाद जिसको बोलते हैं, तो न जाने दोनों तरफ से कितने लोग मारे जाते हैं, ये भी न्यूज हमारे आपके सामने निकल के आता है। ये तो उकसाने का काम उन लोगों ने करते हैं, ये मूल लोग कट्टरपंथी जो है वही काम करते हैं। नहीं तो क्योंकि सुनिए हिंदू को उकसाने के लिए गायों को मानते हैं कि जैसे कि पहले था कि गायों को लुका छिपा कर काटते थे, लेकिन आज सरेआम आपके सामने काट रहे हैं। 3 गायों की, उत्तर प्रदेश की कहानी है कि 3 गायों का स्तन काट दिया गया और दर्द के मारे रोड पर गिर कर छटपटाती रही, लेकिन उसको उठाने वाला नहीं है, नहीं बचाने वाला गया। देखिए अब जैसे अनेक प्रकार के हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्ड है, हम आपके समक्ष
नहीं तो आप ये न्यूज फ्लैश कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस पर किसी तरह का वाद विरोध होगा, तो ये न्यूज और आपसे ये वीडियो मांगा भी जाएगा प्रूफ के तौर पे, तो आप इसको संभाल के रखिएगा, ठीक है। वीडियो अभी नहीं तो आप मौजूद है, तो अगर ये काम कर रहे हैं तो कब किस तरह की प्रूफ देने की आवश्यकता पड़ जाएगी तो आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि जिस यूपी की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ योगी जी की यानी भाजपा की सरकार है। और ठीक है, ये घटना नहीं हुआ होगा इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, घटना हुआ होगा लेकिन अपराधी बचा हुआ होगा ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जितना किसी देश का संख्या होता है, जनसंख्या, उतना उत्तर प्रदेश का, सिर्फ उत्तर प्रदेश का संख्या, जनसंख्या, ठीक है। और एक योगी शासन प्रशासन है। अभी देखिए महाकुंभ चल रहा है, किसी देश की उतनी आबादी नहीं होगी जितना लोगों ने गंगा में डुबकी लगा लिया, ठीक है। तो ये श्रद्धा, विश्वास, अध्यात्म और भरोसा सनातनी के अलावा किसी और धर्म से आप उम्मीद करते हैं, इसी का निकला हुआ सारा पाठ है, ठीक है। हम लोग किसी धर्म पर हमला नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे हैं। और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को मानते ही नहीं है, हम धर्म को मानते हैं। सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए आपका फायदा उठाया जा रहा है और हर वक्त उठाने का आपका कार्य किया जा रहा है। नहीं तो बोले तो इस सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कहने के लिए कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सच में पूछिए तो उस राज्य का जनता प्रधान मुख्यमंत्री है, उस देश का जनता प्रधानमंत्री है। पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रहा है इस तरह का बात? पब्लिक आवाज उठाए, जन आंदोलन पर लोग उतरे, बात करें, सौहार्द का भी बात करें। कहीं कहीं अगर बात लग रहा है कि हाँ प्रेम से नहीं बनने वाला है, तो वहां आक्रामक वाले डिसीजन गवर्नमेंट का लेना काम है। गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट करेगा? हम आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कहां से डिसीजन ले लेगा? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी हमारे सनातनी भाई है, जितने भी युवा साथी है हमारे, मैं अशोक भारद्वाज, जो कि बिहार का रहने वाला बक्सर जिले का एक ब्रह्मपुर क्षेत्र है, बाबा की नगरी, मैं वहीं से हूँ। और ये मेरा चैनल, अगर किसी का भी मेरा सपोर्ट चाहिए या मेरा साथ चाहिए, ये मेरा ईमेल पे मेल कर दीजिएगा या मेरे कमेंट में आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके पास तुरंत कॉल करूंगा और आपके साथ जुड़ जाऊंगा इस कार्य को करने के लिए। आप लोगों की बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय हत्या हर जगह हर एक टीम बंद कर रहती है, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे बिहार में कोई भी सरकार कार्य नहीं कर रही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग हमारे साथ दीजिए और जय गौ माता, जय गौपाला।